दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम नवदुर्गा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण व्रत कथा सुनने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। 31 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा का मतलब होता है घोर तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण से, यानी माता का दूसरा स्वरूप तप का आचरण करने से है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपत्ति सुख की कमी नहीं होती है। माँ दुर्गा के नव शक्तियों के इस दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से सारा जगत उन्हें पूछता है। आखिर माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममता में है। वे सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी अपने पूजन अर्चन करने वाले भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से प्राप्त होने वाले फल। देवी दुर्गा के साधक नवरात्रि के दूसरे दिन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता है। चलिए अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि और आराधना मंत्र। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं व माँ को सुंदर वस्त्र पहनाकर चुनरी अर्पित करें। फिर फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल या गुड़हल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं। मिश्री या सफ़ेद मिठाई से माँ को भोग लगाएं एवं माता की कपूर से आरती करें एवं हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें। माँ की आराधना करते समय इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, 31 मार्च 2025 को नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है, लेकिन इस दिन दूसरा और तीसरा नवरात्र एक साथ मनाया जाएगा। ऐसी तिथि के 6 के कारण हो रहा है। इस दिन द्वितीया तिथि सुबह 9:11 तक रहेगी और वहीं इसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो 1 अप्रैल की सुबह 5:42 पर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद नहीं है। इसलिए ही तीसरा नवरात्र भी 31 मार्च को मनाया जाएगा। जो भक्त 9 दिन की व्रत कर रहे हैं वो दूसरे नवरात्र के दिन ही माँ ब्रह्मचारिणी के साथ माँ चंद्रघंटा का भी पूजा अवश्य करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की पूजा के समय माँ ब्रह्मचारिणी के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा भी करें। दोनों ही माताओं के मंत्रों का जाप करें, साथ ही देवी दुर्गा के दोनों स्वरूप की आरती भी करें। इससे एक ही दिन में आपको दोनों नवरात्रि की पूजा का फल एक साथ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम माँ चंद्रघंटा स्वरूप की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे अहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को माँ चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माँ के
10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ की मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माँ की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता, विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें माँ की मन, वचन, कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया। दैत्यों का राजा महिषासुर राजा इंद्र के सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए दैत्यों की सेना और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। वह स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था, जिसकी वजह से सभी देवता परेशान थे। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और अपना क्रोध व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध के कारण त्रिदेवों के मुख से ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने यश, तलवार और सिंह दिया। इसके बाद चंद्रघंटा माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं की और स्वर्ग की रक्षा की। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी।